Hello and welcome back to Arunachal News 24/7. I am Sapna Taim Taku reporting from Indira Gandhi International Airport, New Delhi. So, the renowned social activist has just arrived in Indira Gandhi International Airport, New Delhi to support Arunachal against corruption movement and to support the sit-in Dharna, peaceful Dharna at Jantar Mantar, and he is none other than Soldodum. तो आप देख सकते हैं सोल्डोदुम जी यहाँ पे आ गए हैं एयरपोर्ट में अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि फटाफट की वो कैसे है। तो वेलकम टू न्यू दिल्ली सर। थैंक यू। हाँ, तो जैसे कि आपका फ्लाइट कैसे था? फ्लाइट तो तिकी था, सबके प्रार्थना सबके दुआ के सारे अरुणाचल के दुआ के वजह से फ्लाइट तो अच्छा था। तो जैसे कि आप आए अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? देखिए, एक महिला यहाँ पर अकेला महिला एक लड़ रहा है हमारे स्टेट के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ मैं नहीं सारा और स्टेट सपोर्ट करना चाहिए, और चाहे गलत हो सही हो उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि गलत कर रहा है ना नहीं कर रहा, वो सारा जनता देखना चाहिए। और एक महिला कर रहा है तो मैं सोचता हूँ कि सारा स्टेट उसको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने भी यहाँ सपोर्ट करने आया है। जैसे कि सो आप यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर में, अब sit-in धरना में रहेंगे क्या उनके साथ में, और कितना दिन के लिए आप यहाँ पे आए हो? मैं तो नहीं बोल पाऊँगा कि मैं कितना दिन यहाँ बैठेगा और कितना दिन मैं साथ रहूँगा, और वो तो सिचुएशन ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मुझे गलत लगा तो मैं अभी वापस चला जाऊँगा। हाँ, सही में ऐसा कुछ ये लोग बिल्कुल अच्छा ही कर रहा है और हमारे स्टेट के लिए फ़ायदा लाभदायक है। बोलता मैं कितना दिन तक रहता हूँ, मैं समय ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फिर हम बोल देगा हम उतना दिन रहेगा उतना दिन में जाएगा, फिर वो मेरे लिए भी ठीक नहीं है और किसी के लिए भी ठीक नहीं। वही जैसे कि आप जो करप्शन के बारे में बोलते हो, तो आपका क्या स्टेटमेंट है करप्शन अरुणाचल में जो करप्शन है उसको लेके? देखिए, अरुणाचल में तो देखिए मैडम सिर्फ बात नहीं है, बहुत सालों अभी सोशल मीडिया में लिखता है कि ये है वो है, बैठ के लिखना। रियलिटी ग्राउंड रियलिटी देखने से अरुणाचल में अगर कोई सारे भारत में सारे सबसे ज़्यादा करप्शन है वो अरुणाचल में ही है। मैंने कल भी कहा था, पॉपुलेशन जो हम लोग का लगभग जो मेजर ट्राइब है जस्ट 7 lakhs ओनली, ज़्यादा नहीं 7 lakhs है। इतना सारा पैसा घुसता है, इतना सारा पैसा घुसता है। जब वहाँ में कांग्रेस सरकार था उस समय मोदी पहले बार आया हमारा अरुणाचल में, बोला है कि यहाँ का टैंकी जो छेद है, तो मेरे ख्याल से वहाँ में सचमुच टंकी छेद है, अभी भी टंकी छेद है, बंद नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी टंकी जो और भी भर गया, छेद भर गया है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ में करप्शन जो जितना सारे भारत में करप्शन है, हाईएस्ट करप्शन जो हमारा अरुणाचल में ही है करप्शन वही। तो इसलिए ये करप्शन फ्री जो इसको रुकाने के लिए हम सब एक साथ मिलना है, पब्लिक से एक साथ आके ये करप्शन को रुका सकता है। ये हम नहीं बोलते कि 100% हम लोग खत्म कर देंगे, नहीं, लेकिन कुछ हद तक रुका सकता है या डेवलपमेंट हो सकने तक हम रुका सकता है। वही जैसे आपका बैनर में हमने रिसेंटली देखा था, आप जब दिल्ली आ रहे थे तो करप्शन फ्री अरुणाचल का एक टैगलाइन लगा के आप आए हो, तो करप्शन को कैसे खत्म किया जाएगा और किस तरह से, क्या मतलब एक मैकेनिज्म है करप्शन को खत्म करने के लिए? देखिए, करप्शन अगर खत्म होना है बोलने से मैडम मैं क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ वहाँ पर ईडी और सीबीआई वो होना पड़ेगा, हमारे स्टेट में लागू होना पड़ेगा। और पहला बात हमारा वहाँ पर ये जो ऑफिसर लोग होता है, मैक्सिमम जो करप्शन मेरे ख्याल से ऑफिसर लोग ही है। तो ऑफिसर लोग अगर करप्शन करना छोड़ देगा, अगर ईडी वहाँ में रहेगा, सीबीआई रहेगा, सेंटर का हाथ वहाँ तक पहुँच कर रखेगा, तो करप्शन ऑब्वियसली अपना से डर जाएगा, क्योंकि जेल जाएगा, 10-15 साल जेल जाएगा और 5-6 साल जेल जाएगा, उसमें हर कोई डर जाएगा, अरे हम क्यों इतना कोर्ट चल। तो सब अच्छा होना होता तो हमारा इससे डेवलप होगा। अभी आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि सिक्किम हमसे ये मैप में छोटा है पर पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। तो सिक्किम इतना डेवलप स्टेट है और हम इतना कम पॉपुलेशन आबादी है, लेकिन हम इतना कम है क्योंकि हम अभी तो कानून को डरता ही नहीं। तो मेरे ख्याल से हम लोग को वहाँ में सबसे पहला बात कानून कमज़ोर है। कानून कमज़ोर होने के कारण वहाँ में करप्शन होता है। आप देखिए, मैं ऐसे एग्जांपल के ले रहा हूँ, कल जिसका वहाँ पर सीबीआई जो इंक्वायरी के लिए एक वहाँ में पेपर लीक का वहाँ में देखे, उसको कल मैंने एक पेपर में देखा तो वहाँ में क्लियरली लिख दे कि वो आदमी को ये रिटायरमेंट दे दिया। ये सब ऐसा नहीं करने से अच्छा है, क्योंकि वो तब तक होना चाहिए जब तक जांच खत्म ना हो। अगर जांच खत्म होने के बाद रिटायरमेंट देने से अलग बात, लेकिन जांच शुरू होते तो रिटायरमेंट नहीं देखे उसको, अगर जांच दोषी पाया जाता है तो उसे जेल में रखना चाहिए, तब डर पैदा होगा, नहीं तो ऐसा तो डर पैदा नहीं होगा। वही जैसे कि एपीसीएस का फियास्को में भी अभी सीबीआई रिकमेंडेशन किया है, सीबीआई इंक्वायरी का, तो आपको क्या लगता है ये पब्लिक को आई वॉश करने के लिए है ना, क्या है? देखिए, हाँ, कल दिन तक लग रहा था कि हाँ सरकार कुछ कर रहा है, लेकिन शाम होते होते ऐसा लग रहा है कि ये सचमुच पब्लिक को आई वॉश करने के लिए ही कर रहा है। अब देखिए, अगर आप सीबीआई जो अगर आप रिकमेंड कर ही लिया तो आप वो आदमी को पर्थ हटाना क्या जरूरी है?
आप उसको ये क्या बोलते हैं वो पेंशन देना क्या जरूरी है? रहने देता, उल्टा उसको सरकार के अंदर मेरे को पूरा जांच पड़ताल करता, जितना करप्शन है निकलता, उसके बाद उसको सस्पेंड टर्मिनेट करता, जेल भेजता। तो मेरा क्या होता है कि ये तो पब्लिक को दूर जोड़ने के लिए बस काम करे, ऐसा कोई वो नहीं है। हम तो कल शाम से मालूम हो गया कि ये कुछ होने वाला अभी नहीं बस। जैसे आप कल आपने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने पब्लिक डोमेन में आपने अनाउंस किया कि आप अरुणाचल से दिल्ली जा रहे हो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करने के लिए। तो इस बीच में इस अंदर में क्या आपको पॉलिटिकली कुछ प्रेशराइज किया है क्या? किसी ने आपको कॉल करके या पॉलिटिकल प्रेशराइजेशन आए हैं क्या आपको? देखिए, हम किसी का बहकावा में या किसी का हम चमचा बनने का बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमको कोई यहाँ तक स्पॉन्सर करेगा, वो बोलेगा छोड़ो तुम बैठो, हम बैठेगा, उठो उठेगा। हम अपना मर्जी का मालिक, अपना खुद का पैसा से आया है, खुद सपोर्ट करने आया है। ना हमको कोई पॉलिटिशियन ने फ़ोन किया है। बहुत पब्लिक ने तो फ़ोन किया है, बहुत सालों बोला भैया ले जाओ। हम सबको बोले मेरे पास पैसा नहीं है, जो जाना है अपना से जाओ। और बिल्कुल मुझे पॉलिटिशियन बिल्कुल मुझे वो ये क्या बोलते सपोर्ट बिल्कुल नहीं। और हमको कोई ना कॉल किया है, ना कोई बोला है, कोई ना प्रेशर दिया है। ये जितना किया है मैं अपने खुद से ही चाहे तो मेरा ऊपर से भी जो भी लगाना लगा लीजिए, जो भी करना कीजिए। हमको कोई कॉल किया ना कोई बात किया, बिल्कुल नहीं। और मैं बस अपना से आया हूँ ताकि सपोर्ट करने। जब मैंने वहाँ जब देखा था, आपका चैनल में ही देखा था कि ये ठाकुर ये क्या था वो एक तो अखिलेश प्रताप, जब वो उसका हरकत देख के मुझे बहुत गुस्सा लगा कि वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बोलता है, एक तो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी का है बोल रहा था। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं होता है। तो उसको देने का मुझे बहुत गुस्सा आया। उस समय में मैंने अनाउंस किया मैं आ जाऊँगा, और मैडम को मैंने बोलता गाजियाबाद में रुको, लेकिन मैडम ने यहाँ पहुँच गया। चलो कोई बात नहीं, कहीं पहुँचा तो बहुत बड़ा बात है। उसको भी नहीं बोलना चाहिए कि आप क्यों गाड़ी से गया है, पैदल ही जाना था ना, ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली पहुँचा, वहाँ से इतना दूर तो दिल्ली पहुँचा है, 1 महीना अपना समय घटा के दिल्ली पहुँचा, वो बहुत बड़ा बात है। वही जैसे अरुणाचल में अभी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का वजह से सीबीआई इंक्वायरी करप्शन के बारे में बोला है, तो सीबीआई और अगर ईडी लगेगा तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड किसको होगा? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है अगर सबको लगेगा, बोलते हैं बोलने पीएचई डिपार्टमेंट सबसे इफेक्ट होगा। उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट, और मुझे लगता है पीएचई डिपार्टमेंट आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि जितना भी घोटाला हुआ है और वहाँ में सबसे ज़्यादा हुआ है गवर्नमेंट ऑफिसर में ही ज़्यादा माने घोटाला हुआ है। और सेकेंडली बात, जो हमारा जो कुछ नेता लोग है जो करोड़पति बन के रखे हैं, जो मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर के बता, हमारा एजुकेशन सिस्टम हम लोग को वहाँ खराब है। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, करोड़पति है, इतना बड़ा है, इंजीनियर डिपार्टमेंट से आया है। इंजीनियर डिपार्टमेंट से आने के बाद करोड़पति वो लोग ऐसे लोग को मेरे ख्याल से ज़्यादा तरफ लगेगा। हम लोग आम आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आम जनता के लिए कोई ईडी सीबीआई कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफिसर हो के पॉलिटिक्स में घुसने वाला और पॉलिटिक्स हो के बिलियनर बनाने वाला, ऑफिसर हो के करोड़ कमाने वाला, उसके लिए प्रॉब्लम होगा, वो तो क्लियर है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर से भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसने बोला है कि ये जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो ये आंदोलन है, ये एक्चुअली बोलने से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नौटंकी है, नाटक है। तो उसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पॉलिटिकल नौटंकी और नाटक है बोलने से हम तो यही उसको, मेरा तरफ से यही हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से मैं ये, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए और ईडी इंक्वायरी करा लीजिए। बहुत बड़ा बात है, अगर आप मान लीजिए आप दोषी नहीं पाया, आप साफ निकल गया, तो नेक्स्ट बार भी तो आप मुख्यमंत्री तो होगा, तो कौन होगा? तो सारा अरुणाचल आपका ऊपर भाव देगा, हाँ ये तो सचमुच हमारा मुख्यमंत्री सफा इंसान है, अच्छा है, हमारा मुख्यमंत्री खराब नहीं है। तो सारा स्टेट का सारा जनता, सारा यूथ, सारा बूढ़ी बुरा उसको तो प्यार करेगा, यहाँ हमारा मुख्यमंत्री सपा है। अब हर चीज़ को तोड़ा करेगा पॉलिटिकल, हर चीज़ को तोड़ा करेगा पॉलिटिकल, ये होने वाला, ऐसा होने से नहीं होगा, मेरा इससे नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए, अगर कुछ सपा है तो बोलना चाहिए, आप ईडी जांच करा लीजिए, सीबीआई जांच कर, हम रेडी, हम तैयार है। अगर हम अपना जनता को सफाई दिखाना, हम देखिए आपको अगर मान लीजिए यहाँ में अरविंद केजरीवाल खुद बोलता है कि ईडी में हमको जांच कराओ। अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली में मैं करा के बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि ईडी मुझे जांच करो, सीबीआई मुझे इंक्वायरी करो, जो रेट करने को हम तैयार है। और योगी ऐसा बोलता है हम तैयार है। बहुत सालों अभी गोवा का चीफ मिनिस्टर ऐसा बोलता है, हर चीफ मिनिस्टर, असम का चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलते हैं, तो हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर कैसा क्यों नहीं बोलता है? वो भी बोलना चाहिए था कि हमको भी ईडी जांच करो, जांच करो। अगर हमको अगर दोषी नहीं मिलता है, हम सच्चाई मिल गया, अगर हमको दोषी नहीं पाता है, तो नेक्स्ट बार भी हम जो बोलते हैं पब्लिक, आप मेरा बात मान, आप हमको वोट देना, हम उससे भी अच्छा काम करेगा, तो हमको मान जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है कुछ भी करेगा पॉलिटिक्स, कुछ भी करेगा पॉलिटिक्स, ऐसा थोड़ी चलता है। हर कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है ना, हर कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है। पॉलिटिक्स जो करता है वो उसको बोलना चाहिए, जो पॉलिटिक्स करता है उसको बोलना चाहिए। हर किसी को पॉलिटिक्स बोलने से कहाँ इससे आगे बढ़ेगा? वही
ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसे आपने सुना है, सोलडोदुम जो रेनाउंड एक्टिविस्ट है अरुणाचल प्रदेश से, वो न्यू दिल्ली आ गए हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो आ गए हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करने के लिए, और उनका जो भी डिमांड है सीबीआई इंक्वायरी एंड ईडी लगाने के लिए, तो सोलडोदुम आए हैं और उसने कहा है कि वो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करेंगे। तो मैं हमारे जो व्यूवर्स है, जो पब्लिक है, उनको मैं बार बार बता देना चाहती हूँ कि अरुणाचल न्यूज़ 24/7 जो है लगातार अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के बारे में यहाँ से जंतर मंतर से और उनका पद यात्रा को हमने न्यूज़ बनाया है, और साथ ही साथ हमेशा बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज को हमने दिखाने की आपको कोशिश की है। आप अगर अरुणाचल न्यूज़ 24/7 के पोर्टल में अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट से जितना भी रिएक्शंस आता है, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन से जितना भी रिएक्शंस आता है, स्पीकर से जितना भी रिएक्शन, वट एवर द रिएक्शन, जितना भी गवर्नमेंट से रिएक्शन आता है, इवन पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर का रिएक्शन को भी हम अरुणाचल न्यूज़ 24/7 में डालते हैं। और हमने नवम तुकी जी से भी कॉन्टेक्ट करने का कोशिश किया, उनका कुछ इंटरव्यू लेने के लिए, किरण रिजिजू से भी हमने अपॉइंटमेंट लेने का कोशिश किया, पर वो लोग अवेलेबल नहीं होते। तो बहुत सारा लोग बोले थे कि वन साइडेड स्टोरी अरुणाचल न्यूज़ 24 में दिखाई दे रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे पोर्टल में जाइएगा और देखिएगा कि अरुणाचल न्यूज़ कहाँ तक वन साइडेड स्टोरी बनाया है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग, सिर्फ मैं दिल्ली में हूँ इसलिए मैं दिल्ली का न्यूज़ बना रही हूँ, जंतर मंतर का न्यूज़ बना रही हूँ, बट बैक इन अरुणाचल जो मेरा टीम है, अरुणाचल न्यूज़ 24/7 टीम जो है, वो लगातार गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, लगातार चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, लगातार स्पोक्स पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप ये भी जान के रखना बहुत ज़रूरी है, यही मैं आपको बताना चाहती थी। तो मैं सपना टाइम ताकू with video journalist Lee Peng Rimo reporting from Indira Gandhi International Airport, New Delhi.